व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 6 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बड़ा मन कर गया कि क्यों ना हम बात ही कर लें। वैसे भी हाँ, व्यूज जो थे वो ठीक ठाक आ ही गए हैं। तो एपिसोड 6 की अगर हम बात करें तो एंड एपिसोड 5 का यहाँ पे होता है, जब वो लड़की जो होती है, जो बोल नहीं सकती है, वो अपने हस्बैंड को रूम में लेके आती है क्योंकि ड्रिंक करी होती है। तो वो अचानक क्योंकि वो वेट उसका संभाल नहीं पाते, तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों की गलती से किस हो जाती है। और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है और एपिसोड 6 की शुरुआत भी यहीं से होती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो दोनों एक साथ वहीं पे लेटे-लेटे सो जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो दोनों शॉक्ड होते हैं कि क्या हो गया करके। फिर वो लड़की चली जाती है और वे जो हस्बैंड होता है वो वॉशरूम वगैरह में जाता है और वो सोचता है कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ था हम दोनों के बीच। फिर वो अपनी वाइफ से जो बोल नहीं सकती, उससे बात करता हुआ कहता है कि रात को क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। तो शी वाज़ लाइक कि तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? जो कि वो फ़ोन से बात कर रही होती है ना, टाइप करके। तो वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर उसके थोड़ा-सा चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन उसको याद नहीं आता कि क्या हुआ था। फिर क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उसको कॉल आता है, जो इंसान उसकी हेल्प करा रहा होता है ब्लैकमेलर को पकड़ने के लिए, जो उसका कलीग होता है। तो फिर वो दोनों बैठ के मीटिंग वगैरह करते हैं और जो-जो चीज़ें उसने बोली है स्पेसिफिकली उन-उन चीज़ों को एक तरीके से बोर्ड पर मार्क वगैरह किया होता है। जैसे मीटिंग रूम में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें एक तरीके से उसने लगाया होता है और फिर ल लड़की रियल में नहीं आती, बट एक तरीके से जो भी चीज़ें उसने बोली होती है वो इमेजिन करने लगता है और वो उस लड़की को वहाँ पाता है। और कहीं न कहीं हस्बैंड को भी पता है कि उसकी वाइफ ही है वो जो उससे बात कर रही है फ़ोन में। और इवन सबको ये क्लियर है कि जो ब्लैकमेलर है वो कोई और है और जो लड़की है जो बोल नहीं सकती है, उसको हस्बैंड को ऐसा फ़ील होता है कि उसको कहीं न कहीं जो ब्लैकमेलर है वो उसको टॉर्चर कर रहा है कि तुम ये चीज़ें करो करके। तो मेबी ऐसा कुछ उसको फ़ील होता है और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हस्बैंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इन चीज़ों से। तो वो जब उन दोनों की क्लास होती है साथ में बैठ के, जैसे कि 5 में हुआ था कि वो साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है, तो वो कुछ शब्द लिखता है कि इन-इन चीज़ों का मुझे मतलब बताओ, कैसे साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन वो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ से बस लिख के चला जाता है। और जो लड़की साइन लैंग्वेज में लिख के चीज़ें लाती है या प्रिंट करा के जो चीज़ें लाती है, तो वो अपनी बुक जो अपने जो भी फाइल होती है उसमें लेके चला जाता है बाहर। कि जो लड़की बोल नहीं सकती है उसकी बहन जो है वो जहाँ चली गई होती है ना मैरिज से, तो वो वापस आती है, तो वो अपनी बहन को कॉन्टैक्ट करती है। और ऐसा होता है कि उसकी जो बहन होती है किसी एक्सीडेंट की वजह से वो बोल नहीं सकती, तो उस लड़की को भी चुप करा दिया जाता है उसकी फैमिली की वजह से। एक तरीके से गिल्ट जो होता है ना कि भाई वो नहीं बोल सकती है तो तुझे भी नहीं बोलना करके ऐसा कुछ करा दिया जाता है। तो वो दोनों मिलते हैं और जब वो देखती है कि उसकी बहन बोल सकती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तब उसकी बहन बताती है कि मैंने सर्जरी कराई है और सर्जरी जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मैं अब बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, तो अब तुम्हें भी बोलना चाहिए। जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अम, यू नो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बात सुन के कि मतलब अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे बोलना चाहिए और ये सब। और फिर वो उससे झगड़ा थोड़ा-सा करके चली जाती है वहाँ से। और क्या होता है जब वो वहाँ से चली जाती है तो पीछे से उसका हस्बैंड जो होता है वो अपनी बीवी के रूम में सर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसको डाउट ही हो जाता है ना कि उसकी वाइफ ही है कहीं न कहीं जो फ़ोन पर उससे बात कर रही थी। तो वो हर जगह सर्च करता है कि कहाँ फ़ोन वगैरह जो है वो छुपा के रखे। लेकिन उसने बहुत सीक्रेट जगह पे जो भी उसका ड्रॉवर टाइप का था, तो उसने उसमें चिपका के रखा था। तो वो जो फ़ोन था बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ोन था कहीं न कहीं, और उसने वहाँ पे छुपा दिया था। और जैसे ही वो वहाँ छुपा देती है, पर वो ढूँढ ही रहा होता है कि उतने में उसका उसकी वाइफ़ जो है वो रूम में आ जाती है। और जब रूम में आ जाती है तो दोनों के बीच में एक सीन होता है, जिसमें एक चीज़ हुई थी एपिसोड 1 या नहीं 2 में हुई थी आई गेस, जिसमें वो फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजती है, तो उसने ड्रेस अप वैसा किया होता है। तो वो ड्रेस की जो आउटफिट है वो उसे छुपा के रखे थे। तो कहीं कहीं मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ये कपड़े पसंद है। और फिर दोनों में गलती से ऐसे झगड़ा होने, गलती से क्या, दोनों में ऐसे कि मेरी चीज़ है मुझे वापस दे दो करते हैं, तो वो दोनों गिर जाते हैं और थोड़ा-सा रोमांटिक सीन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे झनझनाहट सी हो जाती है शरीर में, तो झंझनाहट तो फिर उसके बाद थोड़े-से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों। तो जो हस्बैंड होता है वो बाहर चला जाता है और फिर वो रनिंग करने जाता है। तो यहाँ से वाइफ जो होती है वो कॉल करती है और फिर दोनों एक-दूसरे से डील करते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे से कॉल पर कुछ बातें करेंगे, उसे हमें आंसर करना है। मैं एक चीज़ पूछूँगा, तुम मुझसे एक चीज़ पूछना। तो ऐसे करके वो कई सारी बातों को वो उससे उगलवाती है और वो भी उससे कहीं न कहीं उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है।
फिर थोड़ा-सा बैकग्राउंड में भी स्टोरी चलती है कि जब वो छोटा होता है तो जब उसके घर में उसको बहुत अजीब लग रहा होता है लड़के को, जो हस्बैंड होता है बचपन में, तो वो उस लड़की के वहाँ जाता है तो लड़की जो होती है अपने रूम में ये वाला साइन की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वो देखता है और वो फिर खुद को साइन से करके अपने आप को काम डाउन करता है, तो ये चीज़ दिखाई गई है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब चूँकि जो लड़की बोल नहीं सकती है, वो अपनी पूरी टीम जो बनी हुई है उनके ऑफ़िस में, तो वो लोग एक तरीके से बिज़नेस ट्रिप मान सकते हो आप, तो वहाँ जाते हैं जहाँ पे पूरी टीम होती है, जो न्यू लोग जुड़े हैं उस कंपनी में वो, और जो पुराने एम्प्लॉयी हैं वो, तो सब मिलकर वहाँ जाते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो बहुत प्यारा-सा एक जो वैन वगैरह जैसे कि हर ड्रामा में होता है, तो वो लाया होता है जहाँ से सबको खाने की चीज़ें दी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ सीन आता है, नेक्स्ट सीन जो आता है वो आता है वो जेलसी वाला। फिर से जब लड़की जो बोल नहीं सकती उसके साथ उसके कोई कलीग बैठा होता है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ हस्बैंड बोलता है मैं यहाँ बैठूँगा, तो वो कहते हैं कि आप आगे वाली पे बैठ जाओ, वो भी खा ले। तो वो वहाँ अपना बैग रख देता है, तो फिर कहते हैं कि यहाँ मेरा बैग रखा है तो मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ करके, तो तुम हटो, और फिर उसको झटके से उठा के पटक देता है पीछे से साइड, और पीछे जाके बैठ जाता है। और फिर दोनों बैठे होते हैं तो लड़की जो है सोने लगती है, और सोते-सोते उसके शोल्डर्स पर ऐसे सर रखती है। और फिर क्योंकि धूप आ रही होती है विंडो से, तो वो धूप को मतलब उस तक ना पहुँचे, तो वो जो पर्दा है वो नीचे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो उतने में जो उसके सामने जो कलीग बैठा होता है, तो वो भी काफ़ी, आई थिंक उनका नाम इम, लाइक रियल नेम इमचुल समथिंग है। तो वो बैठे होते तो वो अपनी वो वाइफ से बहुत क्यूट से वॉइस लाइक वीडियो कॉल करते हैं, और एक दूसरे को बहुत जैसे कि ड्रामा में दिखाया जाता है, तो वो चीज होती है। तो उतने में जो बॉस होता है, जो हस्बैंड होता है, वो देख लेता है और वो उसे देख के थोड़ा सा ऐसे सीरियस टाइप का हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि आपकी इतने दिन शादी होगी तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, तो ये मतलब कि करके 3 साल हो गए शादी को, और वो ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। फिर वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं जहाँ उनको रहना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सारी जो ग्रुप मेंबर है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, तो वो लोग गेम प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें रस्सी कूदने वाली चीज़ होती है, जिसमें वो बहुत सारे अपना दिमाग वगैरह यूज़ करते हैं कि ऐसे-ऐसे रस्सी कूद सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो जैसे वो कूदने जाता है तो वो गलत करता है तो रस्सी रुक जाती है, पर अंत में 2-3 और ऐसे गेम्स वगैरह वो लोग खेलते हैं, जिसमें वो जीत जाते हैं। लड़की जो बोल नहीं सकती वो भी उसको सपोर्ट करती है, तो दोनों मिलके साथ में जीत जाते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, एक और गेम होता है जो इसमें 2 पैर बाँध दिए जाते हैं और एक सिंगल-सिंगल पैर होता है दोनों के, तो 3 लेग रेस बोलते हैं आई गेस। तो वो वाला गेम होता है, तो उसमें भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दोनों जीत जाते हैं। और हस्बैंड कहता है कि मुझे इनके साथ एक फोटो चाहिए, और ये विश रखता है कि जो भी विनर होगा तो वो चूज करेगा कि उसको क्या चीज चाहिए एज अ विनर। तो वो दोनों जीत जाते हैं, तो हस्बैंड का यही डील होता है कि मैं फोटो खिंचाऊंगा, और फिर दोनों फोटो वगैरह खिंचाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है कि पूरी टीम जो होती है वो हाइक पर जाती है, हाइकिंग करने के लिए जाती है, और बहुत प्यारी सी जगह पर जाती है, जो कि इतनी सुंदर होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे भी देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आई गेस इंडिया में भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ जगह होंगी, राइट? तो वो लोग हाइकिंग पर जाते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, तो पूरी टीम जो होती है वो डिसाइड करती है कि हम एक फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फ़ोटो जैसे खिंचाने वाले होते हैं, तो जो ओल्ड एज आंटियाँ होती हैं, तो वो आती हैं, "अरे! तुम स्पोकमैन और समथिंग" कह के, फिर वो कहते हैं कि हमें भी फ़ोटो खिंचानी है, हमें भी फ़ोटो खिंचानी है। तो पूरा ऐसे गैंग बोल रही हूँ, तो पूरे ऐसे चारों तरफ से लोग हो जाते हैं, तो जो लड़की बोल नहीं सकती है, तो उसको ना ऐसे-ऐसे वो पीछे-पीछे चली जाती है। सारे लोग उसे धक्का मार देते हैं, तो धक्का लगते-लगते वो पीछे की साइड चली जाती है, और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है, ऐसा दिखाया गया है। और वो नीचे गिर जाती है, तो जैसे ही नीचे गिर जाती है, और फिर उसके बाद सारी पूरी टीम जो है वो उसको ढूँढने में लग जाती है। और एक चीज़ होती है कि जैसे वो नीचे गिर जाती है, तो जो फ़ोन जो ब्लैकमेलर का रियल फ़ोन है, तो उससे केवल एक ही इंसान को फ़ोन लग सकता था, वो था उसका हस्बैंड, और इसके अलावा वो किसी की कॉल नहीं कर सकती थी। तो वो एक तरीके से बचना भी चाहती है और नहीं भी बचना चाहती थी वहाँ से, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका जो दूसरा फ़ोन था वो तो साइलेंट हो चुका था, तो उसे कोई कॉल वगैरह नहीं लग सकती थी। तो हस्बैंड को पता था प्रॉपरली कि उसकी कि जो वाइफ़ है वही सारा कुछ कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है उसको भी नहीं पता होता। तो ये चीज़ होती है, तो जब वो नीचे गिर जाती है तो सब लोग सर्च करने में लग जाते हैं, तो जो हस्बैंड होता है वो उसको
कि भाई मुझे कॉल आएगा आएगा करके पूरी जगह चारों तरफ ढूंढ रहा है। तो फाइनली वो कॉल करती है और विश भी करती है कि फोन वो ना उठाए, और दूसरी तरफ विश करती है वो फोन उठा भी ले। तो फाइनली वो फोन उठा लेता है, और फिर उसके बाद अ, जो हस्बैंड होता है, इतना दिमाग लगाया होता है उसने कि उसको पूरा फर्स्ट एड बॉक्स जो बोलते हैं, पूरा सब कुछ उसने उसके बैग में जो उसको, और उसने जब हैकिंग पे जा रहे थे तो उसने लड़की के वेस्ट पर एक अपनी जैकेट बांध दी थी, और जैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। प्लस जो बैग था उसने टांगा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, सारी प्यारी प्यारी चीजें भी बोलता, थोड़ा सा ऐसे ड्रामेटिक भी लगती है थोड़ी सी, बट अच्छी चीजें भी लगती हैं देखने में। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे उसमें एक पटाखा टाइप का कुछ होता है, मुझे नाम नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उसको तुम निकालो, और तुम अपने आप को अगर चोट लगी है तो प्लीज उसको बोलना कि वो लगा ले, और बहुत सारी चीजें बोलता है। और वो फिर वो लाइट को दिखाने के लिए, जैसे होता है ना कि कहीं भी शूट कर दो तो जो लोग आपको सर्च कर रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप किस डेस्टिनेशन पर हो या किस जगह पर हो, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद वो चीज होती है, और वो इतनी ज्यादा बहुत लेट डाउन होती है अपने आप को, बहुत ज़्यादा सीरियस होती है कि उसकी सिचुएशन जो होती है वहाँ पर बहुत बुरी होती है एक्चुअली। और जब वो वहाँ होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने आप नहीं गिरी होती है, उसे किसी ने धक्का मारा है और तब वो गिरी है। अब ये धक्का किसने मारा है वो तो बाद में हमें देखने को मिलेगा। फिर जो हस्बैंड होता है फिर वो उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, और उसे कहता है कि तुम कुछ भी करके तुम ठीक रहना, उसे बोलना, ब्लैकमेलर को बोलता है 104 406 जो है कि प्लीज़ उसको बोलना वो सेफ रहे, और अपने आप को हिम्मत बना के रखे, और बहुत सारी चीज़ें बोलता है, और वो फिर रनिंग करते हुए बहुत ऐसे स्पीड में, और यहाँ ये खत्म होता है एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 जो है यहीं खत्म होता है कि वो रनिंग करते हुए अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाता है। अब देखना है कि वो बचाकर क्या कैसे लाता है और क्या चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ जो दिखाई गई है एपिसोड 6 में कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दोनों गलती से गिर जाते हैं, लाइक स्टार्टिंग में, एपिसोड के स्टार्टिंग में गलती से गिर जाते हैं और वो दोनों की किस हो जाती है। तो किस होने के बाद वो लड़की जो है वो उससे कुछ बोलती है, और फिर वो उसके ऐसे कान लगा के सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या बोल रहा है। तो वो कहता है कि आई लाइक यू करके, और वो फिर वो सुन के वो वहाँ पे दोनों सो जाते हैं। सो ये एपिसोड 6 में होता है। एपिसोड 7 जो है वो स्पेसिफिकली जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके रोमांटिक साइड को मेन फोकस में रख कर चलने वाला है। अभी मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि क्या क्या होगा एपिसोड 7 में, बट या होपफुली एपिसोड 7 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए। एनीवेज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिल्म, वेब सीरीज और गाने से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।